अभी भी स्टूडेंट्स को लगता है ना कि हायर स्टडीज़ के लिए अमेरिका जाना चाहिए। आपके पास भी ऐसे स्टूडेंट्स आते होंगे जो सब अमेरिका जाना चाहते। आप कभी जाना चाहते थे? नहीं, हम कभी नहीं जाना चाहते, ना जाना चाहते भी नहीं हैं। ऐसे एक आध बार कभी लेक्चर वेक्चर के लिए आया है, बट वो ये क्या है कि इतनी लंबी फ्लाइट है, 16 घंटा बैठे बैठे आदमी परेशान हो जाएगा वहाँ पे। तो बस इस वजह से हो गया। बट ऐसा नहीं, हमको अपने इंडियन एजुकेशन, हमको तो मतलब इंग्लिश मीडियम हम छोड़ दिए। हमारी ज़िंदगी का सबसे अच्छा डिसीजन था। हाँ, मतलब हमने लिटरली, हमसे अगर कोई पूछे कि पूरी जीवन में सबसे अच्छा डिसीजन क्या था, तो हम इंग्लिश मीडियम छोड़ दिए थे। बस वहाँ पानी पीना सीखे थे। मैं आई गो टू ड्रिंक वाटर, समझे में नहीं आता था पढ़ा क्या रहे हैं। हाँ। लेकिन खौफ इतना, क्लास 5 में हमको कोई क्वेश्चन आंसर याद है, तो एक हमारी मैडम थी वहाँ पे, इतना मारती थी, अभी भी याद है कुछ कुछ चीज़ें, वो राइम्स, कुछ पोएम्स, कुछ वो डर के मारे याद था, समझ में नहीं आता कर क्या रहे थे यहाँ पे। फिर इधर आए हिंदी मीडियम में, तो लगने लगा कि नहीं भाई, ये तो समझ में आने वाली चीज़ है। तो मजाक उड़ता था क्या आपका? हाँ, इसलिए नहीं जाना चाहते कभी बाहर? ऐसा भी नहीं है, बट उतना समझ में नहीं आता। कोई भी चीज़ अपने रीजनल लैंग्वेज में अच्छे से समझ में आता है। पर सिर्फ हिंदी ना, और हाँ? कोई लैंग्वेज ट्राई किया आपने? भोजपुरी। ये वो कुएं में मेंढक वाली बात हो गई फिर कि वही मतलब हिंदी और भोजपुरी आगे नहीं बढ़े। नहीं, वो मतलब आपका मन नहीं करता कहीं और जाके पढ़ाऊं मैं, पटना के अलावा कहीं बम्बई चला जाऊं, या महाराष्ट्र में कहीं स्कूल खोलूं, केरला में कहीं खोलूं? मैं बिहार से जाने का मन नहीं करता है। मतलब अजीब सी वो मिट्टी है, और एक कर्ज है। मतलब एक साधारण से लड़के को हमको बिहार ने एक खान सर बना दिया। तो ये कर्ज अगर हमें कोई एक हाथ में जन्नत दे देना, जन्नत तो छोटी चीज़ हो जाएगी, कोई बैकुंठ धाम दे देगा, तो मेरे लिए बिहार है बैकुंठ धाम है, वही है। तो हम उसको कभी नहीं छोड़ सकते हैं। मेरे लिए सब कुछ है। वो ज़मीन, वो मिट्टी मेरे लिए वो मिट्टी नहीं है, मेरे लिए वो तिलक है माथे का। वो मिट्टी मेरा पूजा स्थल है। वो हम मतलब एक साधारण व्यक्ति जिसके पास हम अनानास कटता हुआ देखे हैं ना, तो हम सोचते थे कि एक दिन पैसा आएगा तो हम ये फल खाएंगे। तो हम सोचते थे कि एक दिन हम अनानास खाएंगे। वो काट के पीस में तो 10-20 रुपए का छोटा देते थे सब वहाँ पे। तो हमको वहाँ से मतलब यहाँ तक पहुँचाया। तो इस कर्ज को हम कभी नहीं उतार सकते हैं। अगला जन्म अगर हो तो उसी मिट्टी में हो, चाहे हम लाख हमारे मतलब बिहार में कमियां हैं, बहुत सारी परेशानियां हैं, सब कुछ है, बट अजीब सा एक लगाव है उस मिट्टी में। चाहे महावीर हो, या महात्मा बुद्ध हो, या महात्मा गांधी हो, जो भी गया हो, कुछ समय रहने के बाद लगता है ना कि हम बिहारी लोग, बाहर से भले थोड़ा सा लगता है, लेकिन जब घुल मिल जाते हैं तो लगता है कि नहीं, इतने भी हम लोग को जितना बदनाम कर दिया गया है उतने ख़राब हम नहीं हैं। हाँ, अभाव पैसे का बहुत ज़्यादा है, इतना है। लेकिन हाँ, आप गांव में जाइएगा बिहार में, तो टूटी खटिया रहेगी, लेकिन उसमें भी बैठने को पूछेंगे, पानी नहीं है, लोटे में लेके आएंगे। उसके पास शीशे का गिलास नहीं है ना, लोटा में लेके आएगा। टेबल नहीं है रखने के लिए, ज़मीन पे लोटा रख देगा। एक गुड़ लेके आएगा, लेकिन पूछेगा जरूर कि कुछ खा के जाइए। घर में खाना नहीं भी रहेगा ना, कॉन्फिडेंस इतना है कि बाबू खाना खा के जाइए रात के। तो ये चीज़ें लगती हैं यहाँ पे। इसलिए हमको बाहर, मतलब ऐसे तो गए हम बहुत जगह, इंडिया के बहुत जगह, और हर जगह का कल्चर अच्छा लगता है। लेकिन जो एक होता है ना कि जिसने हमें कर्ज एक जन्म देने वाली मेरी माँ, और खान सर बनाने वाला मेरा बिहार। पर आपको बुरा लगता होगा ना जब जैसे महाराष्ट्र में या आंध्र प्रदेश में बिहारियों को लेकर जब लोग बात करते हैं, मजाक उड़ाते हैं कि आप चाट पापड़ी बेचने वाले हैं, टैक्सी चलाने वाले हैं, और जब मजाक उड़ता है तो बुरा लगता? बहुत बुरा लगता है। कई बार एक आदमी, दो चीज़ें यादगार रह गई। एक बार हम लोग शायद मुंबई में कहीं जगह पे थे, तो एक आदमी हमसे कहे, खान सर आपको देख के लगता नहीं कि आप बिहारी हैं। तब थोड़ा सा अजीब लगा, यार हम लोग भी तो इंसान ही हैं। और अगर हम मानिए कि हम रिक्शा ही ठेला चलाते हैं, वो भी तो इंसान है। अगर हम ना चलाए तो कोई ना कोई तो चलाएगा, तो फिर आप दूसरे को गालियाँ देंगे। एटलीस्ट कोई और ना सुन सके, हम अपने ऊपर ले लेते हैं। ढाल जो होता है लड़ाई का ना, बहुत जख्म खाया होता है, ताकि अपने पीछे न जाने कितनों को बचा लिया होता है। तो एटलीस्ट ये लोग दूसरे राज्यों को बोलते तो शायद वो बर्दाश्त नहीं कर पाते, शायद आग बबूला हो जाता है। एटलीस्ट हम अपने आप में संभाल के रखे होंगे।